अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। बड़े दिनों बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। असल में हमारे गेस्ट आए हुए थे, हम थोड़ा बिज़ी भी थे और आज हमारा कुछ घूमने फिरने का प्रोग्राम बना। सक्खर बैराज की सैर का प्रोग्राम बना, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपने साथ शामिल किया जाए। सक्खर बैराज की सैर बोलते हैं मुझे एक छोटे जब थे तो उर्दू की किताबों में जिस तरह के सबक होते थे ना, चिड़ियाघर की सैर, इस तरह के मज़ामीन याद आते हैं। वैसे सक्खर बैराज की सैर के ऊपर मजमून भी लिखा जा सकता है। आजकल मजमून नहीं लिखे जाते बल्कि आजकल जो है वो वीलॉग बनाए जाते हैं। ये देखें, ये सक्खर बैराज जो है ये देख रहे हैं आप, आपको जिस वक्त नज़र आ रहा है। और ये सक्खर बैराज के ऊपर जो है वो साथ ही उनका म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जिसमें उसके इस लिहाज से सारी मालूमात मौजूद हैं। इनके पुराने जो इनके मॉडल्स थे, बैराज के जो डिज़ाइंस थे, पुराने डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन, दोनों हर तरह के दिखाए गए हैं। सक्खर बैराज असल में सूबे सिंध में वाक़ है और ज़ाहिरी बात है सक्खर में है। सक्खर जो है वो सूबे सिंध का एक शहर है। और ये जो बैराज है ये तकरीबन दुनिया के बहुत बड़े इरिगेशन सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इसकी तामीर जो है वो तकरीबन 1923 में स्टार्ट हुई थी और 1932 तक जो है वो 32 या 33 तक ये मुकम्मल हुआ था। अगर इसकी तामीर के स्टार्ट के हवाले से देखा जाए तो ये तकरीबन इसको 100 साल मुकम्मल हो गए। ब्रिटिश राज में इसकी तामीर हुई। ये देखें, ये इन्होंने सैंपल जो इसके कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उसके सैंपल्स इन्होंने, ग्रेवल्स हैं, कौन कौन से स्टोन्स हैं, क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, उसके सैंपल भी इन्होंने दिखाए हैं। उसके अलावा ये बहुत ही एक कहना चाहिए कि दोबारा रीबिल्ड किया गया इसको। पहली तामीर तो इसकी 1932 में हुई है, लेकिन इसको रीबिल्ड जो किया गया है वो 2004 में किया गया ऑलमोस्ट। यहाँ पर आना एक बड़ा अच्छा तजर्बा था। मुझे लग रहा था शायद यहाँ पे कुछ ख़ास ऐसा ना हो जो हमें इंटरेस्ट पैदा हो जिसमें, लेकिन बहुत मज़ा आया किन करें यहाँ पर आके। ये इसमें से जो कैनाल्स इससे निकल रही हैं, इसमें से तकरीबन 6-7 कैनाल्स निकलती हैं। इसमें से ये बड़ी कैनाल्स हैं, नारा कैनाल, और जो है वो उनका वो है ये मैप, सारा जो मॉडल है सारा उसका दिखाया हुआ है इन्होंने। ये तो बैराज का है। ये देखें ओवरऑल पूरा उसका उन्होंने दिखाया है कितना बड़ा। इस बैराज की लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर है। ये 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये दरियाए सिंध के ऊपर बनाया गया है। ये अब इनका म्यूज़ियम का दूसरा हिस्सा है, जिसमें इन्होंने सारी तस्वीर लगी हुई हैं जो भी इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, उन सब स्टेजेस की जो है वो पिक्स लगी हुई है। ये देखें, इसमें जी सारी किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ये तामीर किया गया है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसकी पिक्स के थ्रू इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। ऊपर ये जो बड़ी पिक्स लगी हुई हैं, मेरे ख्याल से ये इसके जो फाउंडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये फाउंडर है, उनकी लगी हुई है। कटाओ देखो उस्मा, कटाओ देख रही है। हाँ भाई, पूरी मट्टी जबरदस्त, और अच्छा वीडियो बनाने
इस ब्रिज के ऊपर ये जो है वो ट्रेन भी है, लेकिन ये इसमें पब्लिक के लिए नहीं है, अलाउ करते। ये दरअसल इस मकसद के लिए है कि इसकी इंस्पेक्शन वगैरह के लिए इसमें बैठ के जो यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं वो मेरे ख्याल से विज़िट करती हैं इसमें बैठ के। लेकिन हमने जस्ट फॉर एंजॉयमेंट इसमें बैठ के भी कुछ पिक्स विक्स ले ली थी। ना क्या हो गया? इसका इस ब्रिज का नाम जो है वो शुरू से जो है वो सक्खर बैराज तो अब हम इसको बोलते हैं, लेकिन इसका जो पहले नाम था वो लॉयड ब्रिज करके था। ये देखें, ये नीचे जो है इसके डोर्स, इधर बहुत ही ये भंवर दिख रहा है आपको बना हुआ, यहाँ पे पानी आके ठहरता है क्योंकि इनके डोर्स हैं, यहाँ से इसका सही व्यू दिखाई दे रहा है। पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत इनका जो है वो, ये देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक विज़िट नहीं किया है और पॉसिबिलिटी है उनको चाहिए ज़रूर आएँ, देखें। और ये बड़ा ख़तरनाक है यहाँ से, क्योंकि मुझे ये इसकी देख के बहुत डर लग रहा था, ग्रिल्स लगी हुई जो हैं। और इसके बाद हमारा रोहड़ी की तरफ जाने का प्रोग्राम था। शाम होने लगी थी, हमारा इरादा ये है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलें, क्योंकि वहाँ पे हमने बोटिंग करनी है और तो कोशिश यही है कि रोशनी में हो सके। बच्चे जब एक जगह चले जाएं तो फिर वो वापस निकलने का नाम नहीं लेते। अब बस अब यहाँ से हम उतर रहे हैं नीचे, लेकिन ये ब्रिज के ऊपर आने अलाउ नहीं करते हैं अमूमन। ये हमने बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमने बना लो, ये करीब से बना लेना, इधर अब हम रोहड़ी की तरफ जा रहे हैं। रोहड़ी में असल में एक बड़ा मशहूर ब्रिज है सक्खर का, जो लैंसडाउन ब्रिज के नाम से मशहूर है। थोड़ा थोड़ा सा आपको दूर से अभी ये नज़र आ रहा है। इसको ये एक बड़ा मतलब जिस तरह लंदन ब्रिज है उसी का एक साशे पैक समझ लें उसी पैटर्न पर इसको बनाया गया हुआ है और बड़ा खूबसूरत है। वैसे तो इस तरह की चीज़ों की यहाँ पर इतनी उस तरीके से जिस तरह इनकी हिफाजत होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए, उस तरह यहाँ पर इनकी केयर नहीं की जा रही है और काफ़ी बुरे हालों में ये चीज़ें हैं। लेकिन ये भी ब्रिटिश दौर का ही एक शाहकार है और ये इसको कहा जाता है कि ये 19th सेंचुरी का इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा शाहकार है, क्योंकि ये बड़ा ही एक मुश्किल चीज़ है। ये देखें, अभी दूर से दिख रहा है आपको। ये तकरीबन 10 मिनट्स की ट्रैवलिंग के बाद हम जो है वो सक्खर बैराज से 10 मिनट्स की ट्रैवलिंग पर है रोहड़ी की तरफ। कोशिश कर रहे हैं हम इसके करीब पहुंच पाएँ। इसके साथ बिल्कुल एक नीचे जो है इसके एक पार्क बना हुआ है, तो फिर वहाँ हम उतरे और यहाँ उतर के फिर हमने इसको करीब से देखा। फ़र्स्ट टाइम मैं ख़ुद यहाँ, काफ़ी टाइम से यहाँ रह रही हूँ लेकिन मैं ख़ुद यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस पार्क में। पार्क तो कोई इतना काबिल ज़िक्र नहीं है, लेकिन ये ब्रिज बहुत खूबसूरत है और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो है वो कश्ती वाले मौजूद होते हैं जो कि आपको पूरी कश्ती में बिठाकर इस पूरे दरिया की सैर कराते हैं इस ब्रिज के नीचे से। मुझे बहुत डर लगता है कश्ती में बैठने से, लेकिन इस दफ़ा हमारे साथ मेहमान थे, उन्होंने हमसे बहुत इंसिस्ट किया, मजबूरी में मैं बैठ गई और लिटरली मुझे इतना मज़ा आया कि मेरा डर निकल गया सारा। ये ब्रिज तकरीबन 1887 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और 1889 तक ये मुकम्मल हो गया था और लोगों के लिए खोल दिया गया था। चलो भाई, ये वीडियो स्टार्ट हो गई है। हम सब दरियाए सिंध पर है और ज़बरदस्त, ये देखो ये सूरज डूब हो रहा है। तकरीबन 2 साल का अरसा लगा इसकी तामीर में और आयरन और स्टील से ये बनाया गया है।
और बहुत ही खूबसूरत जो है वो कहना चाहिए कि ये चीज़ है। इसके नीचे बैठकर जो है वो कश्ती में से गुज़रना, और ख़ास तौर पे सनसेट हमने देखा इसी में बैठ के, और बहुत खूबसूरत नज़ारा था। और चाँद जब दिख रहा था और उसके सारा शेड पानी पे पड़ रहा था, दैट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये देखें, एक साइड पे अभी सूरज डूबा है, थोड़ा सा लाइटेड है, ये देखें, और दूसरी साइड जो है ना वो पूरी तरह से अंधेरा, ऐसा है जैसे रात हो गई हो पूरी। ये देखें, चाँद दिख रहा है बहुत ही हसीन तरीन मंज़र था। मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी। और ये देखें, ये दरियाए सिंध के ऊपर हम इस वक्त बोटिंग कर रहे हैं सक्खर में काबिल ज़िक्र मुकामात में से एक जो है वो साधु बेला का मंदिर भी है, जो कि मुझे यहाँ बोटिंग के दौरान दिखाई दे रहा था, लेकिन चूँकि अंधेरा हो रहा है लिहाजा मैं आपको दिखा नहीं सकती। लेकिन वो भी पानी पर ही वाक़ है और उसमें आप बोट पे बैठ के ही जा सकते हैं, वैसे वहाँ जाना मुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट विज़िट जो है वहाँ का होगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आज हमारा सफ़र जो है ये यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।